गया जिले के सरकारी स्कूल में पहुंच गए के पाठक। शिक्षकों के बीच मचा हड़कंप। जो मैडम विद्यालय 11 बजे पहुंचती थी वो सुबह सुबह तैयार होकर 9 बजे तक स्कूल पहुंच जा रही थी। रास्ते में मैंने महिला शिक्षक से पूछा, इतना पहले आज विद्यालय क्यों जा रहे हैं? मैडम ने बताया कि आजकल में गया में के पाठक का निरीक्षण होने वाला है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि के पाठक कब आएंगे। हालांकि के पाठक शुक्रवार को अचानक गया पहुंच गए और सीधे गौरी कन्या उच्च विद्यालय पहुंचे, जहां स्टूडेंट की उपस्थिति का जायजा लिया। आसपास के स्कूलों में जैसे ही यह खबर मिली कि के पाठक गया आए हुए हैं, सभी शिक्षकों की धड़कन बढ़ गई। कोई क्लासरूम में पहुंच गए तो कोई शौचालय में। अब शिक्षक शौचालय में इसलिए पहुंचे कि वो देखकर यह कंफर्म हो रहे थे कि कहीं शौचालय गंदा तो नहीं, क्योंकि के पाठक जब भी स्कूल में पहुंचते हैं क्लासरूम से लेकर शौचालय तक का निरीक्षण करते हैं। हालांकि इससे पहले भी गया जिले में के पाठक का निरीक्षण हो चुका है। इससे पहले जब आए थे तब बच्चों से किताब पढ़वाया था और सही तरीके से जब बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे थे तो शिक्षकों की जमकर क्लास भी लगाई थी। हालांकि इस बार के पाठक अच्छे मूड में दिखे और शिक्षकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। चलिए पूरा मामला हम विस्तार से आपको बताते हैं। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को गया शहर के गौरी कन्या उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में बीपीएससी के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 के अभ्यर्थियों से बातचीत की। उन्होंने शिक्षकों से पूछा, पेपर कैसा रहा, सवाल कैसे थे? जवाब में अभ्यर्थियों ने कहा पेपर बहुत ही कठिन थे। कुछ अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि मिला जुला सवाल था। इस दौरान एसीएस ने अभ्यर्थियों से क्षमता परीक्षा की अटेम्प्ट बढ़ाने की भी बात कही। के पाठक ने कहा कि यह सरकार से जुड़ा मसला है, 3 से 5 किया गया है। अभी लोकसभा चुनाव होना है तो 3 महीने बाद सरकार अपने स्तर से इस मसले पर निर्णय लेगी। पाठक ने आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर अटेम्प्ट बढ़ाया जाएगा। यह सुनकर सभी अभ्यर्थी खुश हुए। इसके बाद के पाठक ने अभ्यर्थियों से कहा कि आप लोग ट्रेन पकड़कर घर जाइए। इसके बाद के पाठक गौरी कन्या स्कूल का जायजा लेने में जुट गए। उन्होंने स्कूल में कमरों में स्टूडेंट्स और टीचर की संख्या की भी जानकारी ली। उन्होंने आदेश दिया कि स्कूल की बिल्डिंग का विस्तार किया जाए, जल्द ही आकलन तैयार कर टेंडर निकाले और काम शुरू कराए। मौके पर मौजूद इंजीनियर को पाठक ने कहा कि स्कूल की बिल्डिंग चारों ओर से कितनी ऊंची की जा सकती है, इस बात का अध्ययन कर नक्शा तैयार कीजिए और काम शुरू कराइए। के पाठक ने स्कूल में मुहैया कराई गई बेंच डेस्क का भी जायजा लिया है। प्रिंसिपल के साथ के पाठक ने फोटो भी खिंचवाया। के पाठक ने प्रिंसिपल को कहा कि जो बेंच डेस्क घटिया क्वालिटी की नजर आए उसे वापस कर दे, किसी तरह का कोई समझौता नहीं करे। साथ ही बच्चों की उपस्थिति पर भी उन्होंने जोर दिया। साथ ही जाते वक्त प्रिंसिपल के साथ के पाठक ने फोटो भी खिंचवाया। के पाठक ने गौरी कन्या उच्च विद्यालय से पहले विपार्ट में निर्माण कार्यों का जायजा लिया और कैंपस का निरीक्षण भी किया। तो ये शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक हैं जो सरकारी विद्यालय में पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए आप स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लीजिए कि अगर गरीबों का हालचाल जानना हो तो झोपड़ी और झुग्गियों में जाना पड़ेगा। किसानों की समस्या समझनी हो तो खेतों में जाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर स्कूल की समस्या पर बात करनी हो या फिर समस्या जाननी हो तो सरकारी स्कूलों में जाना ही पड़ेगा। यह के पाठक का कहना है और वो हर वक्त सरकारी स्कूलों में पहुंचकर निरीक्षण करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, चाहे वो साफ सफाई का मामला हो, चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे वो मिड डे मील का मामला हो। के पाठक अक्सर सरकारी स्कूलों में पहुंचकर इन सभी चीजों पर विशेष तौर पर नजर रखते हैं और सभी शिक्षकों को यह आदेश भी देते हैं कि बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराइए। चूंकि के पाठक का कहना है कि हमने पूरे देश भर में शिक्षकों की बहाली इसलिए कराई ताकि सभी जगह के वातावरण के माहौल में बच्चों को ढाला जा सके। अगर कोई दिल्ली से, कोई यूपी से, कोई झारखंड से, कोई हरियाणा से शिक्षक आए हैं तो वहां के वातावरण को इस क्षेत्र में लाकर ढालेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे बेहतर ज्ञान लेंगे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आने वाले भविष्य में सरकारी स्कूल के बच्चों को ऐसा तैयार करना है जैसे ये कोई समझ ना पाए कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल के यानी निजी स्कूल के बच्चों को भी टक्कर देंगे। इस तरह से बच्चों को तैयार कीजिए कि आगे चलकर भविष्य में देश दुनिया में बिहार का नाम रोशन हो और हर कोई यही कहे कि बिहार का शिक्षा सबसे ज्यादा अव्वल है। धन्यवाद। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा और के पाठक के सम्मान में 2 शब्द जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।